Hello everyone. Welcome to SYBCom Semester 3, Lecture 3. Let us get started. This is about word formation. We are learning about word formation, Unit 6. Let us have a recap until now from lectures 1 and 2. अब तक हमने क्या देखा? Recap 1. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा वर्ड फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, नए वर्ड्स को फॉर्म करना है, नए वर्ड्स बनाने हैं, इसमें कैसे बनते हैं वो हमने देखा। प्रीफिक्स से बनते हैं, आगे टुकड़ा जोड़ना, सफिक्स पीछे टुकड़ा जोड़ना, कन्वर्जन एक ही शब्द को अलग तरीके से यूज करना, कंपाउंड्स दो या ज्यादा शब्दों को जोड़ के नया शब्द बनाना, जिसमें राइमिंग कंपाउंड्स, डेरिवेटिव्स एंड ब्लेंडिंग होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कुछ प्रीफिक्सेस, उसके मीनिंग्स और कुछ एग्जाम्पल्स। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। आज हम देखेंगे सफिक्स। सफिक्स जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा, सफिक्स मीन्स शब्द के पीछे कुछ जोड़ा जाए, कुछ रखा जाए, कुछ टुकड़ा, तो वो टुकड़े को कहते हैं सफिक्स। सफिक्स से अलग अलग वर्ड बनते हैं। कुछ सफिक्स से नाउन्स बनाए जाते हैं, कुछ सफिक्स से वर्ब्स, कुछ से एडजेक्टिव, कुछ से एडवर्ब्स भी बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाउन सफिक्स। रेडी? चलिए मैं बोलूं, आप भी बोलना। लेट्स प्रैक्टिस। एज, बैगेज, विलेज, postage, arrival, barrier, deferral, uns, lions, defense, instance, dumb, boredom, freedom, kingdom, employee, pay, training, driver, writer, director या director, conductor, hood, brotherhood, childhood, neighborhood, ism, capitalism, Marxism, socialism, Buddhism, ist, capitalist, Marxist, socialist, Buddhist. Let's understand the meanings. जब एज लगाया जाए, जैसे बैग के पीछे एज, तो बैगेज, बैगेज यानी हमारा सामान, बैग्स वगैरह। विलेज यानी गांव, पोस्टेज यानी पोस्ट से भेजी गई चीज, पोस्टेज। अराइवल, अराइवल यानी आ पहुंचना। बैरियल, टू बैरी मीन्स दफनाना, मृत शरीर को दफनाना, तो बैरियल यानी दफन विधि। डेफरल, डेफरल मीन्स किसी इंक्वायरी या कोई सेट चीज को टाइम में पीछे धकेलना। डेफरल ऑफ इंक्वायरी, डेफरल ऑफ डिसीजन, डेफरल ऑफ मीटिंग, डेफरल यानी उसे पीछे लेके जाना, डिले करना, डेफरल। अंस या अंस, रिलायंस यानी भरोसा, डिफेंस यानी सुरक्षा, एंड इंजिस्टेंस यानी कि कुछ अपनी बात जोर दे के मनवाना, इंजिस्टेंस करना। डम, बोर्डम, बोर्डम यानी कंटाला, बोर्डम। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, एंड किंगडम यानी साम्राज्य। एम्प्लॉय यानी जो एम्प्लॉयमेंट लेता है, एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्या होता है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयमेंट लेता है। पे, जिसे हम पे करने वाले, पेयर, पेई, पेई यानी जो पेमेंट लेने वाला है, जैसे एम्प्लॉयमेंट लेने वाला एम्प्लॉई, पेमेंट लेने वाला पेई, ट्रेनिंग लेने वाला ट्रेनी, ट्रेनी
जो ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देता है वो ट्रेनर। नीचे है देखिए ER OR से वो करने वाले लोग, जैसे ड्राइव करने वाला ड्राइवर चालक, राइट करने वाला राइटर लेखक, डायरेक्टर या डायरेक्टर यानी कि दिग्दर्शक, एंड कंडक्टर के अलग अलग मीनिंग है। कंडक्टर का एक मीनिंग होता है ऑर्केस्ट्रा जो होता है म्यूजिक का, उसके आगे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे निशानियां करके पूरे ऑर्केस्ट्रा को मैनेज करता है, वो सुर को आगे पीछे करता है। तो वो व्यक्ति का काम क्या है, उसका वो क्या करता है, कंडक्ट करता है, उसका काम है कंडक्ट करना पूरे म्यूजिकल कॉन्सर्ट को, तो वो कंडक्टर कहलाता है। दूसरा कंडक्टर हम जानते हैं ट्रेन और बसेस में होते हैं, जो टिकट चेक करते हैं वो कंडक्टर। तीसरा कंडक्टर वो टूर कंडक्टर होता है, जो ट्रेन वगैरह में रहता है यात्रा में, लेकिन वो ट्रेन चलाता नहीं है, वो इंजन ड्राइवर नहीं है, वो कंडक्टर है, टूर कंडक्टर। एंड फोर्थ कंडक्टर जो हमने साइंस में पढ़ा है, हीट कंडक्टर होते हैं कुछ पदार्थ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी विद्युत या गर्मी के वाहक, वो लेते हैं अपने में गर्मी, तो दैट इज कंडक्टर। तो ऐसे अलग अलग मीनिंग होते हैं, ध्यान से देखना। कुछ अर से ER एंडिंग होता है, कुछ अर का OR होता है, तो इसका कोई नियम नहीं है, इसके लिए हमें डिक्शनरी और प्रैक्टिस दो की जरूरत है। अगर डाउट हो तो डिक्शनरी, और हम चाहते हैं कि हमें ये बात सहज हो जाए, सहज ही स्पेलिंग की गलती ना हो, तो हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे DOCTOR डॉक्टर है, TEACHER टीचर है, तो टीचर में OR नहीं लगता, डॉक्टर में ER नहीं लगता, ठीक है, तो वो हमें प्रैक्टिस से ध्यान रखना है। हुड, हुड ब्रदरहुड यानी भाईचारा, चाइल्डहुड यानी बचपन, नेबरहुड यानी पड़ोस में होने का भाव, नेबरहुड पड़ोस में जो होते हैं वो हमारे नेबरहुड में। इज्म यानी किसी भी प्रकार की मान्यता, बिलीफ, जैसे कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जिसका मानना होता है कि समाज में जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज और बिजनेस होता है वो सिर्फ प्राइवेट ऑनर के हाथ में होना चाहिए। फिर मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स एक जर्मन राइटर थे, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखने वाले। वो कार्ल मार्क्स ने अपनी थियरी दी जिसे कम्युनिज्म कहते हैं, और उसमें मानने वाले लोग मार्क्सिज्म में मानने वाले लोग। देन सोशलिज्म, सोशलिज्म यानी समाजवाद, जिसमें मानते हैं कि समाज में सभी समान होने चाहिए, दैट इज सोशलिज्म। एंड बुद्धिज्म यानी भगवान बुद्ध की जो शिक्षण है, जो ध्यान आध्यात्मिक विद्या है, वो एक संप्रदाय के रूप में जब उसका पालन हुआ तो उसे बुद्धिज्म इंग्लिश में नाम दिया गया, ठीक है, तो दैट इज बुद्धिज्म। ईस्ट से उसमें मानने वाले लोग, जैसे कैपिटलिज्म में मानने वाले कैपिटलिस्ट, मार्क्सिज्म में मानने वाले मार्क्सिस्ट, सोशलिज्म में मानने वाले सोशलिस्ट, एंड बुद्धिज्म में मानने वाले बुद्धिस्ट। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन बुद्ध है, गुजराती में बुद्ध है, इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन बुद्धा, बुद्धिज्म ऐसे बोला जाता है। कुछ और नाउन सफिक्सेस देखते हैं। रेडी, मैं बोलूं आप भी बोलो। ET और T, brutality, equality, humility, cruelty, ment, amazement, disappointment, parliament, ness, happiness, kindness, usefulness, entry, ministry, robbery. Let us see the meaning. Brutality means cruelty, क्रूरता. Equality समानता, humility विनम्रता, humble से humility word बना है। Cruelty जैसा कि हमने देखा क्रूरता। Ment, amazement, ment नहीं मnt है, amazement यानी कि आश्चर्य, आनंद के साथ आश्चर्य होता है, amazement होता है। Disappointment यानी हताशा। Parliament यानी कि जहाँ पे चुने हुए लोग, इलेक्शन में चुने हुए लोग जहाँ पे संवाद करते हैं, उन्हें बोलने का मौका मिलता है, ओपिनियन देने का, दैट्स पार्लियामेंट, संसद, संसद सभा। नस, हैप्पीनेस, ये नेस नहीं, नस,
हैप्पीनेस यानी खुशी, काइंडनेस यानी दया, यूजफुलनेस यानी उपयोगिता, री एंट्री यानी प्रवेश, मिनिस्ट्री यानी कि दरबार, किसी राजा या मंत्री का समूह, दैट इज मिनिस्ट्री, एंड रॉबरी यानी कि लूट। ये थे कुछ नाउन सफिक्स। अब देखते हैं एडजेक्टिव सफिक्स। इन सफिक्सेस को लगाने से वर्ड क्या बन जाता है? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। नाउन क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, जगह या मनुष्य के भाव वगैरह का नाम होता है, दैट इज नाउन, संज्ञा शब्द। एंड एडजेक्टिव क्या होता है? वो नाउन के बारे में कुछ बताता है कि नाउन कैसा है, विशेषण, एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, ठीक है? डी को हम साइलेंट रखते हैं बोलते वक्त, इट्स एडजेक्टिव। चलिए मैं बोलूं, आप बोलना, लेट अस प्रैक्टिस। अबल और इबल, drinkable, portable, flexible, brutal, formal, postal, broken, golden, wooden, ease, Japanese, Chinese, Vietnamese. So adjectives में अबल या इबल, drinkable यानी पीने लायक, पोर्टेबल यानी जिसको ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सके, आसानी से लिया जा सके, दैट इज पोर्टेबल, लेकर जा सके। फ्लेक्सिबल यानी कि जिसे मोड़ सके, जिसके अंदर हम आसानी से चेंजेस कर सके, स्थितिस्थापक, फ्लेक्सिबल, इजी टू चेंज। ब्रूटल यानी घातकी, हिंसक। फॉर्मल यानी जिसमें ज्यादा औपचारिकता हो, औपचारिकता से भरा हुआ, फॉर्मल, औपचारिक। पोस्टल यानी पोस्ट से रिलेटेड, डाक वगैरह से रिलेटेड, पोस्टल। अनब्रोकन टूटा हुआ, गोल्डन सुनहरा, वुडन लकड़े से बना हुआ। ईज जापानीज यानी जापान के लोग या जापान की चीजें या वस्तु, जापानीज। चाइनीज चीन के लोग या चाइना की चीजें, चाइनीज। वियतनाम, वियतनाम एक देश है तो वियतनामीज वहाँ की चीजें, वहाँ की भाषा, वहाँ के कुछ भी चीज वो वियतनामीज है, और वियतनामीज वहाँ के लोग हैं। रेडी? और एडजेक्टिव सफिक्सेस से हम आगे बढ़ते हैं। फुल, मेरे साथ बोलिएगा। forgetful, helpful, useful, eat, Iraqi, Pakistani, Yemeni, ik, classic, Islamic, poetic, ish, British, childish, Spanish, ill, active, passive, productive, Ian, Canadian, Malaysian या Malaysian, comedian, less, homeless, hopeless, useless, plea, daily, monthly, yearly, us, cautious, famous, nervous, e, cloudy, rainy, windy. Let's see the meaning. Full, forgetful यानी भुलक्कड़, helpful यानी मददगार, useful यानी उपयोगी, ई से वहाँ के लोग या वहाँ की चीज है, जैसे ईज में था वैसे ई से भी वही होता है, कुछ देश के नाम के पीछे ई लगाया जाता है,
जैसे कि इराकी, इराक में रहने वाले लोग या इराक की चीज़ें, पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी, यमन में रहने वाले लोग यमनी, यमन एक देश का नाम है। एक क्लासिक, क्लासिक यानी कि पुराने ज़माने का या बहुत अच्छा क्लासिक। इस्लामिक, इस्लाम में मानने वाला। एंड पोएटिक यानी काव्यमय, कविता से रिलेटेड, पोएटिक। इश, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के लोग या ब्रिटेन की चीज़ें, वैसे स्पेन के लोग स्पेन की चीज़ें, स्पेनिश। एंड चाइल्डिश यानी बचकाना, जो मैच्योर ना हो उसे हम चाइल्डिश कहते हैं। इव जैसे एक्ट से एक्टिव, एक्टिव जो एक्शन करता है, एक्शन में हो, जो काम करता है वो एक्टिव। पैसिव, पास, जिसके ऊपर एक्शन पास होती हो वो पैसिव हो जाता है, एक्टिव पैसिव। प्रोडक्टिव यानी जो उत्पादन करता है, प्रोडक्टिव है। कैनेडियन, कनाडा से रिलेटेड। मलेशियन या मलेशियन, दो प्रोनाउंसिएशन। कॉमेडियन, कॉमेडी, कॉमेडियन, कॉमेडियन नहीं, कॉमेडियन, कॉमेडियन। सो जैसे इंडिया, इंडियन, कनाडा, कैनेडियन, मलेशियन या मलेशियन एंड कॉमेडियन। कनाडा से रिलेटेड, मलेशिया से रिलेटेड एंड कॉमेडी करने वाला कॉमेडियन। लेस, अकेला वर्ड लेस, लेकिन जब सफिक्स के तौर पे आए तो लस। होमलेस यानी बेघर। होपलेस यानी जिसमें कोई आशा न बंधी हो अभी, वो होपलेस हो जाते हैं। यूजलेस यानी जो उपयोगी ना हो, ऐसा बेकार। ली, डेली यानी रोज रोज। मंथली यानी हर महीने। ईयरली यानी हर साल या सालाना। अस, कॉशस यानी काफी ध्यान से। फेमस यानी कि काफी जाना पहचान। नर्वस यानी कि जिसको ज्यादा चिंता से घिर जाता है वो व्यक्ति, तो वो नर्वस हो जाता है, उसको बहुत चिंता हो जाती है, नर्वस फील करता है कि उसका काम सफल नहीं होगा। ई जैसे क्लाउडी, क्लाउड यानी बादल, तो क्लाउडी यानी बादल छाए हुए हो ऐसा। रेन यानी बरसात, तो रेन यानी बरसात वाला कोई मौसम या वो जगह, रेन। विंडी, विंड यानी हवा, तो विंडी यानी हवादार या हवा वाला, जहाँ पे ज्यादा हवा हो ऐसा। ये थे कुछ एडजेक्टिव सफिक्सेस। पहले हमने देखे नाउन सफिक्सेस, फिर वर्ब सफिक्स, फिर एडजेक्टिव सफिक्सेस। अभी देखते हैं वर्ब सफिक्सेस। वर्ब यानी कि क्रिया है। अब ये लगा देने से वो शब्द क्या हो जाता है, एक वर्ब बन जाता है। जैसे एट, कॉम्प्लिकेट, मेरे साथ बोलना। डोमिनेट, irritate, harden, soften, shorten, ify, beautify, clarify, identify, eyes, economize, realize, इंडस्ट्रियलाइज। 8 लगा देने से कॉम्प्लिकेट वर्ड बना। सो कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट करने यानी किसी चीज को पेचीदा बनाना। डोमिनेट, डोमिनेट यानी किसी व्यक्ति या किसी जगह पे छा जाना पूरे तरीके से, उसके ऊपर हावी हो जाना। डोमिनेट करना यानी हावी हो जाना। इरिटेट यानी गुस्सा दिलाना। हार्डन यानी सख्त बना देना। सॉफ्टन यानी नरम बना देना। एंड शॉर्टन यानी छोटा कर देना। इफाई जैसे ब्यूटीफाई यानी सुंदर बनाना किसी चीज को। क्लैरिफाई यानी स्पष्ट करना, जैसे आई एम क्लैरिफाइंग थिंग्स टू यू, क्लैरिफाई। आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी यानी पहचान, तो आइडेंटिफाई यानी उसकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। ISE, आइज बनता है। ISE आमतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग में पाया जाता है, और IZE नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश यानी अमेरिकन इंग्लिश के स्पेलिंग में पाया जाता है। सो इकोनोमाइज यानी कि खर्च या किसी भी चीज को कम करना, खर्च को कम करना, एनर्जी को या उपयोग को कम करना, इकोनोमाइज करना।
देन रियलाइज, रियलाइज यानी वास्तविक रूप में मानना, रियलाइज करना, यानी अब हमें पता चला कि ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज रियलाइज करना। इंडस्ट्रियलाइज यानी उसके उद्योग को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियलाइज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब सफिक्सेस, ये शब्द जो है वो एडवर्ब बनाते हैं, ये सफिक्सेस एडवर्ब बनाते हैं। वर्ब क्या होता है? क्रियाएं होती है। एडवर्ब क्या होता है? वो वर्ब के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देते हैं कि क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ऐसी जानकारी देने वाले वर्ड्स को एडवर्ब्स कहते हैं। तो ये सफिक्सेस से वर्ड क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलूं, आप बोलना। लीव, calmly, easily, quickly, word or words, downwards, homewards, upward, wise, clockwise, lengthwise, moneywise। ली, calmly यानी शांति से, easily यानी सरलता से, quickly यानी तुरंत, downwards यानी नीचे की ओर, homewards यानी घर की ओर, upward यानी ऊपर की ओर, wise, clockwise, clockwise यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, 1 2 3 4 5 ऐसे बजते हैं तो दैट इज clockwise। और एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा, 12 11 10 9 ऐसे। अभी क्योंकि कैमरा की वजह से आपको मेरी जो मैं बता रहा हूँ वो गति उल्टी लग रही होगी, बट आप खुद देखिएगा क्लॉक में ऐसे घूमना क्लॉकवाइज, और उल्टी दिशा में घड़ी की घूमना एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज। लेंथवाइज यानी कि लंबाई के अनुसार किसी चीज को अरेंज किया जाए तो लेंथवाइज, या लंबाई को ध्यान में रखते हुए लेंथवाइज हम कहते हैं द रोप इज ओके बट इट इज नॉट थिक, यानी वो मोटा नहीं है, जो लेंथ तो सही है, लेंथवाइज। मनी वाइज यानी कि पैसों के तौर पे, मनी वाइज वी कैन से मनी वाइज द प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल, यानी पैसों को ध्यान में रखें तो ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, बट इट इज टाइम टेकिंग, यानी कि इसमें समय बहुत लगेगा। तो मनी वाइज यानी पैसों के तौर पे, वाइज वैसे वाइज यानी समझदार, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सफिक्स है, यानी यहाँ के शब्द का मीनिंग क्या बन जाता है? एडवर्ब जैसा बन जाता है। चलिए तो आज के इस सफिक्स के लेसन का रिकैप करते हैं अंत में। आज हमने देखा कुछ कॉमन सफिक्सेस, उसके एग्जांपल्स और उसके वर्ड्स हमने जाने। उसमें हमने देखा सफिक्सेस से नाउन्स भी बनाए जा सकते हैं, एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं, वर्ब्स भी बनाए जा सकते हैं और एडवर्ब्स भी बनाए जा सकते हैं। सेल्फ स्टडी में दोस्तों आपको क्या करना है, एक एक एग्जांपल हर एक सफिक्स का लिखना है और मुझे सबमिट करना है। डिक्शनरी में से ढूंढना, क्योंकि हमने देखा कि हर सफिक्स हर जगह पे फिट नहीं होता, भले ही हमें लगे, फिर भी हमें डिक्शनरी से कंफर्म करना है और उसका मीनिंग भी हमें ध्यान से समझना है। आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। हैप्पी लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट।